जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। आज हम टॉपिक लेकर आए हैं यूपी टेट हिंदी व्याकरण का वाक्य रचना। वाक्य रचना क्या है, सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या है, हम इसे कंप्लीट डिटेल लेक्चर लेंगे। ठीक है, भाई अजीज राज SKS वाले के साथ। चैनल पर नए हो तो आप क्या करिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। ठीक है, भूमिका क्या है? ठीक है, वाक्य मनुष्य को अपने विचारों, भावों और अनुभवों को व्यक्त करने के लिए भाषा का प्रयोग करना पड़ता है या नहीं करता है। ठीक, आप भाषा का प्रयोग क्यों करते? अपने विचार प्रकट करोगे भाई। देखिए आपको कुछ चाहिए, हाँ, तो आप बोल के लोगे ना, मुझे ये चीज़ चाहिए, तो वो क्या है? भाषा। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। लेकिन केवल शब्दों के विचार से स्पष्ट नहीं हो। अब हम शब्द बोल रहे आ या फिर क, ठीक, तो इससे कोई चीज़ समझ नहीं पाएगा कि क्या मांग रहा है। हम उसे शब्द को मिला करके उस शब्द में अक्षर बोल दिया, ठीक है। लेकिन शब्दों से, अब जैसे कमल, ठीक, तो कमल, अब कमल मैंने सिर्फ बोल दिया तो कोई समझ नहीं पाएगा। ठीक, अब मैं बोल दिया कि वो कमल है तो वो समझ जाएगा कि वो उधर कमल है। पहले मैंने अक्षर का एग्जाम्पल दे रहा था, ध्यान नहीं, सॉरी। जब शब्द एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित हो तो पूर्ण अर्थ देते हैं, तो वाक्य का निर्माण होता है। पहले ध्यान दीजिए, ठीक है। अक्षरों के समूह को क्या कहते हैं? अक्षरों के समूह को जो व्यवस्थित हो, ठीक है, शब्द कहेंगे। और शब्दों के समूह को क्या कहेंगे? वाक्य कहेंगे। अब वाक्यों के समूह जब हो जाएगा तो भाषा वाक्यों, ठीक। तो सबसे पहले अक्षर आता है का, म, ल, ये अक्षर है, ठीक। ये तीनों मिल गया तो क्या बन गया? कमल, ठीक। अब कमल बन गया तो कमल हमारा क्या हो गया? एक शब्द हो गया। क्या हो गया? शब्द हो गया। अब कमल कीचड़ में खिलता है, ठीक। ये तीन चार शब्द मिल करके क्या बना दिए? व्यवस्थित क्रम में एक वाक्य बना दिए। तो वही कह रहा है, मनुष्य अपने विचारों, भावों को, अनुभव को व्यक्त करने के लिए भाषा का प्रयोग करता है। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? शब्द है। लेकिन शब्दों के विचार अस्पष्ट नहीं होते। शब्दों से विचार क्या होते हैं? स्पष्ट नहीं होते। इसलिए शब्द एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित होकर पूर्ण अर्थ देते हैं, तब हम वाक्य निर्माण होता है। ठीक है, उदाहरण के लिए राम विद्यालय जाता, ठीक। अब इसमें एक है भी जोड़ो, ठीक। ये केवल शब्द है, लेकिन अब इसे हम निश्चित क्रम में जोड़ दें। राम विद्यालय जाता है, तो ये हमारा क्या बन गया? वाक्य, सेंटेंस हमारा क्या बन गया? वाक्य बन गया। या एक वाक्य है क्योंकि इसमें पूर्ण अर्थ प्रकट होता है, ठीक। अब वाक्य की परिभाषा देख लेते हैं। वाक्य क्या है? वाक्य की परिभाषा शब्दों का ऐसा सार्थक एवं व्यवस्थित समूह जिससे पूर्ण भाव या अर्थ व्यक्त हो, क्या कहलाता है? वाक्य कहलाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। विद्वानों की दृष्टि से डॉक्टर भोलानाथ तिवारी के अनुसार, ठीक है, पूर्ण विचार को व्यक्त करने वाला शब्द समूह वाक्य कहलाता है। अब भाई पूर्ण विचार आपके मन में, मैं पूर्ण विचार अपना प्रकट कर पा रहा हूँ आपके सामने, तो क्या है? हमारा वाक्य ही है ना। वाक्य आवश्यक तत्व सार्थकता होना चाहिए, ठीक है। वाक्य का अर्थ स्पष्ट होना चाहिए। क्या सार्थकता माने? वाक्य का अर्थ स्पष्ट होना चाहिए। राम पुस्तक पढ़ता है, इस प्रकार का होना चाहिए, यानी सब्जेक्ट फिर वर्ब फिर ऑब्जेक्ट होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए राम पुस्तक राम पढ़ता है, ये गलत हो जाएगा, ये हमारा गलत हो जाएगा, ये हमारा सही वाला। पूर्णता, ठीक। वाक्य को पूरा भाव व्यक्त होना चाहिए। वाक्य में जो है पूरा, वाक्य से पूरा भाव प्रकट होना चाहिए। जैसे मोहन बाजार गया तो उससे भाव प्रकट हुआ कि मोहन बाजार गया, ऐसा नहीं कि मोहन बाजार इतना ही हो जाए, तो ये गलत हो जाएगा। पूर्णता, क्रमबद्धता भी होना चाहिए। शब्द उचित क्रम में होने चाहिए। जैसे सीता भोजन बनाती, ऐसा नहीं कि भोजन सीता बनाती है या बनाती भोजन सीता है, तो ये गलत हो जाएगा, ये हमारा सही हो जाएगा। क्रमबद्धता। आकांक्षा, एक शब्द दूसरे शब्द की अपेक्षा करता हो। उदाहरण राम ने, ठीक, ऐसे, ठीक, राम ने रावण को मारा, ठीक है। तो एक शब्द दूसरे शब्द को आकांक्षा करती है, ठीक, राम ने। यहाँ श्रोता जानना चाहेगा कि राम ने क्या किया, ठीक। अब श्रोता जानना चाहेगा, आपने कहा राम ने इतना, तो राम ने रावण को मारा, तो क्या हो गया? ये श्रोता को पता चल गया कि राम ने क्या किया? रावण को मारा। योग्यता, वाक्य में प्रयुक्त शब्द अर्थ की दृष्टि से उपयुक्त होने चाहिए। जैसे किसान खेत जोतता है, किसान खेत पीटा नहीं है, कुछ भी नहीं ला सकते, ठीक, कुछ भी नहीं ला सकते। योग्यता, खेत को क्या करेगा? जोतेगा, पिएगा नहीं, ठीक। वाक्य के अंग, अब वाक्य में होता है सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होता है। जैसे राम घर जाता है, इसमें कर्ता क्या हो गया? काम कौन कर रहा है? राम, तो इसमें कर्ता हो गया। और बाकी बचा कुचा क्या हो जाएगा? विधेय हो जाएगा, ठीक। तो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट।
जिसके बारे में कुछ कहा जाए, उदाहरण राम खेलता है, तो राम यहाँ पे क्या हो गया, उद्देश्य हो गया। ठीक, ये हमारा क्या हो गया, कर्ता हो गया। विधेय क्या हो गया, उद्देश्य के विषय में जो कहा गया, क्या करता है, खेलता है, खेलता है, यहाँ खेलता है हमारा क्या हो जाएगा, विधेय हो जाएगा। वाक्य रचना के आधार पर वाक्य रचना के आधार पर वाक्य सरल वाक्य है। ठीक, जब वाक्य में एक ही मुख्य क्रिया हो तथा केवल एक उपवाक्य हो, ठीक, तो वहाँ क्या हो जाएगा, सरल वाक्य हो जाएगा। मुख्य क्रिया एक ही है, जैसे मोहन पढ़ता है, ठीक, मोहन पढ़ता है, मुख्य क्रिया एक ही है, उपवाक्य एक ही है। ठीक, तो बच्चा रो रहा है, ये हमारा सरल वाक्य। किसान खेत में काम करता है, मैं खाना खाता हूँ, ये हमारा क्या है, सरल वाक्य। तुम पानी पीते हो, पहचान। एक कर्ता है हमारा, एक मुख्य क्रिया, एक उपवाक्य है। ठीक, ये हमारा क्या हो जाएगा, सरल वाक्य। क्या हो जाएगा, सरल वाक्य। अब संयुक्त वाक्य, जब दो या दो से अधिक स्वतंत्र उपवाक्य, स्वतंत्र, जैसे सरल ऊपर हमने पढ़ा, अब वो स्वतंत्र था, अब वो दो या दो से अधिक हो जाए। ठीक, समुच्चय बोधक अव्यय द्वारा जुड़े हों, ठीक, तो उन्हें क्या कहते हैं, संयुक्त वाक्य कहते हैं। प्रमुख योजक चिन्ह लगा हो, ठीक है, और योजक चिन्ह ना हो तो उसके जगह योजक शब्द हो। ठीक, और तथा, लेकिन, किंतु, परंतु, अथवा, ये सब योजक शब्द। उदाहरण, राम पढ़ता है और श्याम खेलता है। ठीक, अब राम पढ़ता है और श्याम खेलता है। ठीक, यहाँ पे दो वाक्य है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, संयुक्त वाक्य हो जाएगा। मैं गया लेकिन वहाँ नहीं गया। ठीक, यहाँ पे लेकिन ये हमारा क्या जोड़ रहा है, ठीक, ये हमारे प्रमुख योजक शब्द जोड़ रहा है। ठीक, इसको समुच्चय बोधक अव्यय द्वारा। सीता गाती है तथा गीता नृत्य करती है, दोनों अलग अलग हैं। सीता गाती है, गीता नृत्य करती है, दो सरल वाक्य, और बीच में क्या हो जाएगा, समुच्चय बोधक अव्यय जुड़ा हुआ। ठीक, ये हमारा क्या हो जाएगा, संयुक्त वाक्य। पहचान, दो स्वतंत्र वाक्य, ठीक, योजक शब्द उपस्थित, योजक शब्द तथा और, मैं, तथा और, लेकिन, ठीक है, ये सब योजक शब्द उपस्थित। मिश्रित वाक्य या मिश्र वाक्य, जिसमें एक प्रधान उपवाक्य और एक या अधिक आश्रित उपवाक्य हो। प्रधान उपवाक्य हो एक हो, उस पर आश्रित उपवाक्य जो हो वो एक हो या फिर एक से अधिक हो। उदाहरण, छात्र मेहनत करता है वह सफल होता है। ठीक, तो छात्र मेहनत करता है वह सफल होता है। अब वह सफल होता है किस पे डिपेंड है, छात्र पे ही तो डिपेंड है, प्रधान कर्ता पे ही डिपेंड है। ठीक, छात्र मेहनत करता है वह सफल होता है, ये हमारा क्या हो जाएगा, मिश्रित। यानी ये वह जो सफल होता है किस पे डिपेंड है, पहले वाले पे। ठीक, मैंने देखा कि वह आ रहा है, मैंने देखा कि वह आ रहा है, ये किस पे, वह आ रहा है किस पे डिपेंड है, मैंने पे। ठीक, तो ये इस पे एक प्रधान उपवाक्य पे क्या होगा, डिपेंड होगा। जब वर्षा होती है तब किसान खुश होते हैं। किसान कब खुश होते हैं, जब वर्षा होती है, तो पहले वाक्य पे ही ये डिपेंड है। ठीक, पहचान, एक मुख्य वाक्य, एक आश्रित वाक्य। कि जो शब्द यदि, क्योंकि, आदि शब्द, ये क्या है हमारे उपवाक्य, मतलब इसमें जोड़े जाते हैं। उपवाक्य क्या है, क्लूज क्या है, वाक्य का वह भाग जिसमें कर्ता और क्रिया दोनों ही उपवाक्य कहलाता है। इसमें कर्ता और क्रिया दोनों हैं, उसी को कहेंगे उपवाक्य। उपवाक्य के प्रकार, प्रधान उपवाक्य जो स्वतंत्र रूप से अर्थ देते हो उन्हें क्या कहते हैं, प्रधान उपवाक्य कहते हैं। स्वतंत्र रूप से अर्थ, जैसे मैं जानता हूँ कि वह आएगा, ये स्वतंत्र रूप से पूरी तरह अर्थ दे रहा है। ठीक, मैं जानता हूँ प्रधान उपवाक्य है, वह आएगा। आश्रित उपवाक्य जो अकेले पूर्ण अर्थ न दे सके, कि वह आएगा। अब जैसे मैं जानता हूँ, ये हमारा क्या है, प्रधान उपवाक्य। ठीक, और यहाँ पे मैं जानता हूँ, ठीक है, ये प्रधान, कि वह आएगा, ये इस पे आश्रित हो गया, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आश्रित उपवाक्य हो जाएगा। ठीक, कि वह आएगा, आश्रित उपवाक्य। अर्थ के आधार पर वाक्य क्या है, विधानवाचक वाक्य। ठीक, इसके टाइप देख लेते हैं। विधानवाचक वाक्य, ठीक है, साधारण कथन करने वाला वाक्य, ठीक, वो हमारा विधानवाचक। उदाहरण, भारत एक लोकतांत्रिक देश है। ठीक, ये हमारा क्या हो जाएगा, विधानवाचक वाक्य। राम विद्यालय जाता है, ये हमारा विधानवाचक वाक्य हो जाएगा। निषेध यानी रोक हो, कहीं पे क्या हो, रोक हो। ठीक है, नकारात्मक अर्थ व्यक्त करने वाले। उदाहरण, मैं वहाँ नहीं जाऊँगा, यहाँ पे नकारात्मक, रोक बोला। ठीक है, नकारात्मक अर्थ व्यक्त कर रहा है। ठीक है, जैसे नो स्मोकिंग लिखा हुआ है। ठीक, कहीं पे जाओ, उसने कार्य नहीं किया। ठीक, ये सब नकारात्मक है। ठीक है, निषेधवाचक वाक्य। ठीक, प्रश्नवाचक वाक्य। ठीक, जो हम प्रश्न पूछा जाता है। उदाहरण, तुम क्या कर रहे हो, तुम कहाँ जा रहे हो, क्या तुमने खाया। ठीक, ये सब क्या है, हमारा प्रश्नवाचक हो जाएगा।
क्या तुमने खाना खाया, ये सारी चीज़। आज्ञावाचक इसमें आज्ञा दे रहा, आदेश, उपदेश या अनुरोध व्यक्त करने वाले, ठीक है। उदाहरण, बैठ जाओ, कृपया मेरी सहायता कीजिए, उठ जाओ, ठीक है। इच्छावाचक वाक्य अपनी इच्छा प्रकट कर रहे हैं, इच्छा, आशीर्वाद या कामना व्यक्त कर, भगवान करें तुम अच्छे से फलो, ठीक, भगवान करें, ठीक है, तुम्हारी साइकिल पंचर हो जाए, ये सब क्या है, इच्छावाचक। उदाहरण, ईश्वर तुम्हें सफलता दे, तुम्हारी आयु लंबी हो, ठीक। विस्मयाद बोधक वाक्य, ठीक है, इसमें कोई चीज़ हर्ष, शोक, आश्चर्य आदि व्यक्त करने वाले होते हैं। जैसे उदाहरण, वाह कितना सुंदर दृश्य। अब दरवाज़ा तुमने एक्सपेक्टेट नहीं किया और तुम्हारे पसंद या फिर पसंदीदा कोई रिश्तेदार आया हुआ है, तुमने दरवाज़ा खोला, अब तुमने देखा अचानक, ओ माय गॉड, अचानक आपने देखा, आप एकदम चकित रह गए कि आप कहाँ, अरे आप कब आए, अरे तुम यहाँ कैसे, हाँ। संदेशवाचक वाक्य, ठीक है, संदेहवाचक वाक्य, इसमें संदेह व्यक्त करने वाला। उदाहरण, शायद आज वर्षा होगी, हाँ, शायद वही चोर था, संभवतः वह आए, ठीक। वाक्य परिवर्तन, सही, सरल से संयुक्त, राम पढ़ता है, श्याम खेलता है, ठीक है। राम पढ़ता है और श्याम खेलता है, ये क्या हो गया, ये सरल वाक्य था, ये संयुक्त वाक्य में जोड़ दिया गया। राम पढ़ता है और श्याम खेलता है, योजक शब्द द्वारा। संयुक्त से मिश्र वाक्य, आश्रित करना है, राम मेहनत करता है और सफल होता है, ठीक। जो राम मेहनत करता है, ठीक है, वह सफल होता है, जो राम मेहनत करता है वह सफल होता है, ये आश्रित हो गया, ठीक। तो मिश्रित वाक्य हो जाएगा। विधानवाचक से प्रश्नवाचक, वह विद्यालय जाता है, क्या वह विद्यालय जाता है, ये विधानवाचक था, ठीक है, तो इसमें प्रश्नवाचक लगा दिया, तो क्या वह विद्यालय जाता है। सकारात्मक से नकारात्मक, मैं जाऊँगा, फिर यहाँ पे नकारात्मक कर दो, मैं नहीं जाऊँगा। और यूपी टेट के बारे में पूछा जाने वाला प्रश्न पहला, वाक्य के दो प्रमुख अंग कौन कौन से हैं, उद्देश्य और विधेय, यानी कर्ता और विधेय, आंसर हमारा। प्रश्न, राम पढ़ता और श्याम खेलता है, यह कौन सा वाक्य है, ये हमारा संयुक्त वाक्य है, क्या संयुक्त वाक्य है। और अलग अलग बोल दो, राम पढ़ता है, ये हमारा क्या हो जाएगा, सरल वाक्य, श्याम खेलता, अगर योजक शब्द लग गया तो हमारा संयुक्त वाक्य हो जाएगा। जो विद्यार्थी परिश्रम करता है वह सफल होता है, प्रश्न तीसरा, ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, मिश्रित वाक्य हो जाएगा। यहाँ पे कौन सा वाक्य, उत्तर मिश्रित वाक्य। प्रश्न चौथा, वाक्य का सबसे महत्वपूर्ण गुण क्या है, सार्थकता, क्या हो गया, सार्थकता, सही चीज उसमें निकले, सुपरफास्ट रिवीजन, ठीक। वाक्य सार्थक शब्द समूह, क्या वाक्य का मतलब क्या, सार्थक शब्द समूह जो क्रम में व्यवस्थित हो। उद्देश्य क्या, जिसके बारे में कहा जाए। विधेय क्या, जो कहा जाए, ठीक। सरल क्या, एक उपवाक्य। संयुक्त क्या, दो स्वतंत्र उपवाक्य। मिश्र क्या, मुख्य वाक्य और एक आश्रित उपवाक्य। पर पूछे प्रश्न, प्रश्नवाचक, जो प्रश्न पूछता है वो क्या है, हमारा प्रश्नवाचक। आदेश दे, आज्ञावाचक। इच्छा व्यक्त करे, इच्छावाचक। आश्चर्य व्यक्त करे, विस्मयाद बोधक। संदेह व्यक्त करे, संदेहवाचक। नकार व्यक्त करे, निषेधवाचक, ठीक। थैंक यू। तो सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। बस आज के लिए इतना ही, मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।